काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के सामने लेकर। आप लोग का होने वाला मैट्रिक बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है और अभी तक आपने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो आप अभी से अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका मैट्रिक बोर्ड में जो एग्जाम होगा वो अच्छे से दे पाओगे। तो आज मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँ, क्योंकि आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो सवाल है वो मैं विषय जो सोशल साइंस है, कौन सोशल साइंस, उसका एक सब्जेक्ट अंदर में आता है भूगोल, उसी का पार्ट है भूगोल। और उसी के अंदर एक चैप्टर है जो है कृषि, जो कि दूसरा नंबर चैप्टर है भूगोल के अंतर्गत। उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आऊँ। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका टाइम बर्बाद न करते हुए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीनों में होती है। यानी फसल दो प्रकार का, एक रबी एक खरीफ होता है। तो किन महीनों में होती है, वो होती है अक्टूबर और नवंबर, दोनों महीने में होती है, अक्टूबर और नवंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यानी दाल जो है वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो वो है प्रोटीन का। यानी दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है, तो वो है रोपण। क्या है, रोपण है। नंबर 4, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपका टाइम बर्बाद और आप अच्छे से तैयारी करें। आप नोटबुक अपने सामने जरूर रखें और क्वेश्चन को बारी बारी उतारें। इससे क्या होगा कि आप जो जब लास्ट टाइम आया एग्जाम का, जब डेट पास में आ जाएगा, तो आपको बार बार से वीडियो सर्च नहीं मार के देखोगे, तो आपके नोटबुक में रहेगा, तो आप उलट उलट के देख लोगे और फिर आपको माइंड में वो बात आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। तो वो फसल के जो प्रकार है वो है कहवा। कौन सा फसल के प्रकार है, कहवा फसल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। यानी महाराष्ट्र जो मुंबई है वो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, वहां सबसे अधिक फसल कौन सा होती है, तो वो होती है कपास। कौन सा फसल होती है, कपास के लिए महाराष्ट्र काफी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र क्या है, कपास के लिए काफी प्रसिद्ध है। नंबर 6, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। भारत का जूट क्षेत्र उसे किसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को। किसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को, यानी वेस्ट बंगाल को ही भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 7, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश यानी यूपी और बिहार में जो रागी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाता है मड़ुआ के नाम से। किसके नाम से, मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कितना पाला रहित होना चाहिए। यानी जो कपास की खेती कर रहा है उसके लिए कितना पाला रहित होना चाहिए, तो होना चाहिए 210 दिन तक। कितना, 210 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। ये आंध्र प्रदेश है वो किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, तो वो है तंबाकू। किस फसल के, तंबाकू फसल के उत्पादन में काफी अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे के अंकुरण के लिए तापमान जरूरी है। यानी पौधे जो अंकुरित होते हैं उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो काफी इंपोर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं, कितना डिग्री, 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी तेल जो हम तेलहन समझे जिससे तेल की प्राप्ति होती है, तो तेलहन फसल जो होता है वो विश्व में भारत का कैमा स्थान है, तो वह है पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला, प्रथम स्थान तेलहन है जो भारत से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर। यानी हम भारत में जो शुद्ध है, प्योर जो बोई, जहां ये फसल को बोई जाती है वो कितना हेक्टेयर में, तो कितना हेक्टेयर में, 14 करोड़ हेक्टेयर में। कितने करोड़ में, 14 करोड़ हेक्टेयर में शुद्ध बोई गई भूमि है। नंबर 13, दाल किसका मुख्य स्रोत है। तो दाल जो मुख्य स्रोत है वो है प्रोटीन का। किसका मुख्य स्रोत है, प्रोटीन का। नंबर 14, अनानास उत्पादन में अग्रणी है। जो अनानास है वो कहाँ उत्पादन में अग्रणी है, तो वो है मेघालय। इसमें मेघालय। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि अनानास उत्पादन में अग्रणी है, तो मेघालय में अग्रणी है। यही 12-14 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए कृषि चैप्टर से लेकर आए। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे सोशल साइंस के अंतर्गत। तो आप इसे अच्छे से तैयारी करें और अपने नोटबुक में उतार लें। और साथ ही साथ आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाना और भी आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो बनाता रहूंगा।